बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, इस्लाम ने सफाई सुथराई तहारत व पाकीज़गी को निस्फ़ ईमान यानी आधा ईमान करार दे दिया है। लिहाजा इंसानी जिस्म के कुछ ऐसे हिस्से हैं कि उन हिस्सों की सफाई करना ऐन मुतालबा शरीयत है और उनकी सफाई ना करने की सूरत में इंसान गुनाह में मुब्तला हो सकता है, और उन हिस्सों में ज़ेर नाफ और बगल के बालों की सफाई भी शामिल है। नाज़रीन करम, क्या मुद्दत है, क्या टाइम पीरियड है कि जिनमें इन हिस्सों की सफाई कर लेनी चाहिए? तो देखें, दरअसल हफ्ते में एक बार यानी हर हफ्ते इन हिस्सों की सफाई करना ये सुन्नत करीमा है और सबसे बेस्ट तरीक़ेकार भी यही है। और आज मेडिकल साइंस भी ये प्रूफ कर चुकी है कि इन हिस्सों की मुसलसल सफाई रखना इंसान को बेशुमार मोहलिक अमराज से दूर रखता है। लेकिन अगर बिलफर्ज कोई हर हफ्ते इनकी सफाई नहीं कर पाता तो वो कोशिश करे कि 15 दिन ना गुजरने दें, क्योंकि जैसे ही 15 दिन क्रॉस करेंगे अब इनकी सफाई ना करना मकरूह तंज़ीही हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब सफाई ना करना शरीयत को नापसंद तो ज़रूर होगा, लेकिन इंसान गुनाहगार नहीं होगा। इसे कहते हैं मकरूह तंज़ीही। लेकिन अगर किसी ने मज़ीद सुस्ती का मुज़ाहरा किया, यहाँ तक कि 40 दिन गुजर गए, तो अब ये अमल मकरूह तहरीमी हो जाएगा, यानी इंसान अब मुसलसल गुनाह का शिकार होता रहेगा, हराम के करीब करीब ये काम हो जाएगा। लिहाजा सबसे बेस्ट तो यही है कि हर हफ्ते इन हिस्सों की सफाई की जाए, लेकिन अगर ना कर सके तो 40 दिन तो कभी भी ना गुजरने दिए जाएं। यहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर इन बालों की मिकदार एक चने से बढ़ गई या फिर 40 दिन तक अगर सफाई ना की तो इंसान का खाना पीना हराम हो जाता है। तो देखें, ये बात बिल्कुल गलत है, इसका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं है। 40 दिन गुजरने के बाद इंसान मुसलसल गुनाहगार तो होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि खाना पीना हराम हो जाता है। जो कुछ वो खाई पिएगा वो हलाल रहेगा। नाज़रीन करम, अब यहाँ मैं इशारतन इनकी सफाई का तरीका अर्ज़ कर देता हूँ। तो देखिए, बगल के बाल तो मुकम्मल तौर पर ही साफ़ किए जाएंगे। अलबत्ता ज़ेर नाफ बालों की सफाई चाहे मर्द हो या औरत हो, नाफ के बिल्कुल नीचे से आगाज़ किया जाएगा और इंसान का मकाम सितर मुकम्मल तौर पर इसकी सफाई में शामिल होगा। हाँ, इंसान की राने और पीछे का मकाम इसमें शामिल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि इनकी सफाई के मुतालिक एक जनरल आइडिया आपको ज़रूर हासिल हो चुका होगा। नाज़रीन कराम, उमूमन ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे घरों में शर्म और आड़ महसूस करने की वजह से डिस्कस नहीं किए जाते हैं। अब ये सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी है, अब इसको दूसरों तक पहुंचाना, शेयर करना आपका काम है, क्योंकि लोग इस सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा गफलत और जहालत का शिकार नज़र आए हैं। इसी तरह के अहम टॉपिक्स को लेकर मुलाकात करते हैं अगली क्लिप में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।